कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा आता है कि इंसान अपने आप से पूछता है, क्या सच में मैं इतना कुछ कर सकता हूँ? क्या सही में मेरे अंदर इतनी हिम्मत है? इमेजिन कीजिए, एक दिन आप सुबह उठते हैं और उठते ही आपके मन में ये विचार आता है कि आपको कुछ क्रिएटिव करना है, आपको कुछ नया करना है, आपको कुछ बोल्ड करना है, कुछ रिस्क लेना है, कुछ ऐसा बोलना है जो कि सबको प्रभावित करे। ये फीलिंग कहीं और से नहीं है, ये थर्ड हाउस में बैठे हुए राहु की वजह से है। थर्ड हाउस जो कि डायरेक्टली डील करता है कम्युनिकेशंस को, कम्युनिकेशन स्किल्स को, राइटिंग स्किल्स को, आपके बोलने के तरीके को, आपके विल पावर को, आपकी हिम्मत को, आपके छोटे सिबलिंग्स को, छोटे मोटे ट्रेवल्स को, राइटिंग को, मीडिया को, इनफैक्ट हैंडमेड स्किल्स को। और राहु जो है इस समय शतभिषा नक्षत्र में आया है जो कि हीलिंग का नक्षत्र है, क्रिएटिविटी का नक्षत्र है, इनोवेशन का नक्षत्र है। इसलिए सैजिटेरियस, धनु राशि वालों, धनु असेंडेंट वालों, आपकी लाइफ में एक अलग तरीके का क्रिएटिविटी आएगी, आपके अंदर बोल्डनेस आएगी, आपके अंदर हिम्मत आएगी कुछ करने की। एक नए नए आइडियाज़ आएंगे, नए नए क्रिएटिव आइडियाज़ आपके मन में आएंगे और आप इस समय ना हिम्मत करेंगे, अपने अंदर से उन सब चीज़ों को उजागर करेंगे और आप आगे बढ़ने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। और यहाँ पे सहयोग देगा, हिम्मत देगा आपको कौन? राहु, जो कि आपके थर्ड हाउस में बैठा हुआ है। जिस इंसान ने कभी हीलिंग, काउंसलिंग, टैरो, एस्ट्रोलॉजी, इन सब चीज़ों पे इतना ध्यान भी नहीं दिया था, आज अचानक है ना आपका ध्यान जो है उस तरफ आना शुरू हो जाएगा। आपके अंदर एक अलग तरीके की हीलिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। आपका मेडिकल हो गया, हीलिंग हो गया, किसी को सर्व करने का हो गया, और इस तरीके इस तरफ आपका है ना एक अलग सा जुड़ाव जो है वो शुरू हो जाएगा। अगर आप ऑलरेडी हीलर हैं, जैसे आप डॉक्टर हैं, काउंसलर हैं, या फिर आप कोई कोच हैं, या फिर आप टैरो रीडर हैं, या फिर एस्ट्रोलॉजर्स हैं, तो ये जो नक्षत्र जो है शतभिषा नक्षत्र और राहु जिसमें आए हैं, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल होंगे। यहाँ पे राहु ना 100% जो है वो आपकी आइडेंटिटी को एम्पलीफाई करेगा, आपका रिकॉग्निशन बढ़ेगा, आपके क्लाइंट्स इन्फ्लुएंसर बढ़ेंगे, आपके अंदर एक अलग इनोवेशन होगा, नए नए आइडियाज़ आएंगे और उस आइडियाज़ पे आप अपना काम भी शुरू करेंगे, क्रिएटिविटी मन में आएगी, आपके अंदर है ना कुछ करने का मन करेगा, अपने हाथों से कोई चीज़ जो है वो बनाने का मन करेगा और आप इस चीज़ को स्टार्ट करेंगे। ये एक तरीके से स्टार्टअप का टाइम है और इस समय आपके अंदर हिम्मत आएगी, कोई भी चीज़ की हेजिटेशन है ना वो ख़त्म होगी और आपके मन में डिफरेंट तरीके के आइडियाज़ जो है आने शुरू हो जाएंगे, जिसको आप लॉन्ग टर्म में बेनिफिट में जो है वो यूज़ कर सकेंगे। ये टाइम उन लोगों के लिए बेस्ट है जो हीलर्स हैं, कंटेंट राइटर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, राइटिंग करते हैं, एडिटर हैं, उन लोगों के लिए तो बेस्ट टाइम है ये, क्योंकि एक अच्छे अच्छे आइडियाज़, इनोवेशंस आपके मन में आते रहेंगे और आप उस चीज़ को आगे अपने बढ़ाते रहेंगे। एक ऐसे आइडियाज़ जो कि आज तक आपके मन में भी नहीं थे और आप खुद भी हैरान हो जाएंगे कि ये मैंने किया है, मतलब मेरे अंदर इतनी ज़्यादा पावर है। वो कहाँ पे वो पावर जो घुसी हुई थी, उस पावर को कौन निकालेगा? राहु निकालेगा जब वो शतभिषा नक्षत्र में आएगा। हैंडक्राफ्ट आर्टिस्ट है, नेल आर्टिस्ट है, किसी भी तरीके के आप आर्टिस्ट है ना, तो ये वाला जो गोचर है, ये ट्रांसिट है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाला है। ये समझ लीजिए कि आपकी जो हॉबी है कोई भी, और आपके जो क्रिएटिव आइडियाज़ है ना, वो आपके फुल टाइम जॉब में कन्वर्ट होने वाले हैं, ऐसी प्रोफेशन में कन्वर्ट होने वाले हैं जिसके लिए आप खुद भी हैरान होंगे। आपको लगेगा जैसे आपकी लाइफ में एक अलग सा ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है, आप जो कर रहे थे उससे अलग आप कुछ करना शुरू कर देंगे और लोग जो हैं वो आपको जानने लगेंगे, आपकी आइडेंटिटी को पहचानने लगेंगे, लोग आपको फॉलो करने लगेंगे। ये भी हो सकता है कि आपका कोई आइडिया जो आपने निकाला हो वायरल हो जाए। राहु का जो डिपॉजिटर है सैटर्न, वो आपके फोर्थ हाउस में बैठा है। इसका मतलब आप है ना घर से बैठ के कुछ ना कुछ करेंगे। जो वर्क फ्रॉम होम है, रियल एस्टेट में है, वास्तु कंसल्टेंट है, उन लोगों के लिए भी ये बहुत ही अच्छा टाइम है। आपकी एक ऐसी हॉबी जिसमें आपके अंदर क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे, वो आपका लॉन्ग टर्म गोल, लॉन्ग टर्म अचीवमेंट, एक बिजनेस बन सकता है, एक परमानेंट आपका जो है वो करियर में कन्वर्ट हो सकता है। ये भी हो सकता है आपके मन में आ रहा हो कि आप अपने घर से वर्क फ्रॉम होम करें, कुछ शॉर्ट क्लासेस स्टार्ट करें, कोई एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट करें, कोचिंग स्टार्ट करें, तो भी ये जो है दी बेस्ट टाइम है आपके लिए। शॉर्ट जो ट्रेवल है वो आपकी इंक्रीज होगी और छोटे छोटे ट्रेवल्स आप करते रहिएगा। इससे जो है वहाँ पे राहु, क्योंकि थर्ड हाउस में बैठा वो एक्टिवेट कर रहा है, तो जितने आप छोटे ट्रेवल्स करेंगे वो उनसे आपको नए नए आइडियाज़ मिलेंगे और वो आपके लिए फ्रूटफुल रहेंगे। लेकिन साथ में क्योंकि राहु यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो हो सकता है कि आपके छोटे जो कजिन्स हैं, सिबलिंग्स हैं, उन लोगों के साथ थोड़ी बहुत अनबन रहेगी। वहाँ पे ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, तो वहाँ पे आपको संयम रखना है।
राहु है ना, यहाँ बैठ के आपको बोल्ड बनाएगा, लेकिन साथ में राहु की कुछ नेगेटिव क्वालिटीज़ भी तो हैं, तो वो इम्पेशेंट भी बनाएगा। तो बोल्ड बनाने के साथ जब वो इम्पेशेंट बनाएगा, आपके अंदर करेज देगा, आपको इस बिहेवियर को, अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस, बोल्ड, करेज जो भी आपके अंदर आया है, उनको बैलेंस रखना होगा। अगर आप बिहाव को अपने बैलेंस करके रखेंगे तो फिर ये गोचर आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा। वैसे तो देवगुरु बृहस्पति जो है वो पुनर्वासु नक्षत्र में बैठे हुए राहु पे दृष्टि दे रहे हैं, तो वो चीज़ों को संभाल के रखेंगे, लेकिन फिर भी स्टिल आपको अपने ओवर कॉन्फिडेंस से बहुत ज़्यादा बचना है। थर्ड हाउस में बैठा हुआ राहु ना आपको हिम्मत देगा, आपको नए नए आइडियाज़ देगा, और आप उस नए नए आइडियाज़ की एक लिस्ट बनाएंगे। लेकिन राहु की कुछ नेगेटिविटी भी होती है, उसकी वजह से ये भी हो सकता है कि आप लिस्ट बनाएं, आइडियाज़ लें, सपने देखें, लेकिन उसको एग्जीक्यूट ना करें। तो आपको ये नेगेटिव और पॉजिटिव क्वालिटी की राहु की जो है उसमें आपको बैलेंस बना के रखना पड़ेगा। सोशल नेटवर्किंग डेफिनेटली आपका बढ़ेगा, लेकिन गॉसिप से आपको बचना है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका नेटवर्किंग क्या है, क्योंकि कहीं गलत नेटवर्किंग के साथ आप जुड़ जाएंगे तो वो आपके लिए नेगेटिव करेगा, या उन लोगों के साथ आप जुड़ जाएंगे जिससे आपकी सारी एनर्जी जो है वो ख़त्म होगी, और यहाँ पे आप पॉजिटिविटी में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे बहुत सोच समझ के आपको जो है वो स्टेप लेना होगा। आपके अंदर आइडियाज़ आएंगे, आप बहुत सारे काम करेंगे, लेकिन साथ साथ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ओवर कमिटमेंट से आपको बचना है। मैं ये कर लूँगा और बिना कुछ सोचे समझे एक टास्क ले लेना और उसके बाद उस टास्क को टाइम पे पूरा नहीं कर पाना, ये सिचुएशन जो है वो आ सकती है आपके साथ, जिससे कि आपकी रेपुटेशन में जो है रेपुटेशन ख़राब हो सकती है, आपको दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ पे आपको राहु की एनर्जी को बैलेंस करके रखना पड़ेगा। वैसे तो देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि है, तो वो आपके लिए कुछ भी नेगेटिव नहीं होने देंगे, मतलब आपकी रेपुटेशन पे कोई भी बात नहीं आएगी। बट क्योंकि इस चीज़ को आपको लॉन्ग टर्म गोल के हिसाब से और लॉन्ग टर्म अचीवमेंट के हिसाब से करना है, तो आप स्टेप बाय स्टेप अगर प्रॉपर तरीके से संभल के और डिसिप्लिन से काम करेंगे तो ये चीज़ जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगी। धनु राशि वालों, धनु असेंडेंट वालों, ये राहु का गोचर थर्ड हाउस में बैठा हुआ ना आपको बहुत हिम्मत देगा, और उस पर देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि, मतलब ये समझ लीजिए कि सोने पे सुहागा वाली बात है, क्योंकि राहु की ये बेस्ट पोजीशन है और यहाँ पे राहु बहुत अच्छा काम करते हैं, और गुरु की दृष्टि पड़ने से चीज़ें जो है वो संभल के रखेंगी। राहु की जो नेगेटिव जितनी भी क्वालिटीज़ है उस पर कंट्रोल रहेगा, और आपके लिए ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट में कन्वर्ट होगा। आप देखिएगा कि आपके अंदर है ना एक बहुत बड़ा पुश आएगा, आपकी कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होगी, आप अपने आप है ना, आपका अपने आप मन करेगा लोगों से बात करने का, और आप लोगों से कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगे, और वो कनेक्शन जो आपका बनेगा वो आपके बेनिफिट के लिए होगा, जो कि स्पेशली करियर बेनिफिट के लिए होगा आपके लिए। हीलिंग प्रोफेशन में है, या डिजिटल मार्केटिंग में है, सोशल मीडिया मार्केटिंग में है, किसी क्रिएटिव फील्ड में है, कोई क्राफ्ट वर्क करते हैं आप, किसी भी तरीके का टैरो कार्ड रीडर हैं आप, एस्ट्रोलॉजर हैं आप, या एडिटर हैं आप, आपके लिए ये बहुत ही अच्छा टाइम आने वाला है। नेटवर्किंग बढ़ेगी, लेकिन अगेन वही वाली बात है कि क्लैरिटी जो है रहनी चाहिए। आपको अपने नेटवर्किंग पे ध्यान रखना चाहिए कि आपकी एनर्जी कहीं पे वेस्ट तो नहीं हो रही है, आप किसी गलत व्यक्ति से तो नहीं मतलब कनेक्ट हो रहे हैं। इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की रिक्वायरमेंट है इस गोचर के दौरान। और क्योंकि यहाँ पे एनर्जी तो बहुत स्ट्रांग होगी, राहु आपको ताकत देगा, आपको हिम्मत देगा बहुत ज़्यादा। तो ऐसे में जब हिम्मत बहुत ज़्यादा आती है तो व्यक्ति बोल्ड हो जाता है, बोल्ड होता है तो वो लड़ाई झगड़ा करने के लिए भी बहुत आगे रहता है। वहाँ पे आपको फाइट से, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट वगैरह से, इन सब चीज़ों से आपको बच के रहना है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि राहु का ये जो ट्रांजिट है ना 23 नवंबर से 2 अगस्त तक, इस बीच देवगुरु बृहस्पति जिनकी शुभ दृष्टि यहाँ पे राहु पे पड़ रही है, वो भी अपने ही नक्षत्र पुनर्वासु नक्षत्र में होंगे। राहु भी शतभिषा नक्षत्र में है, जो राहु का फेवरेट नक्षत्र है। और इस टाइम के दौरान जो राहु का डिपोजिटर सैटर्न, शनि देवता है, आपके चतुर्थ भाव में अपने उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में आ जाएंगे, और राहु के ऑपोजिट में केतु जो बैठा है वो मघा नक्षत्र में आ जाएगा। तो ये समझ लीजिए कि इस टाइम के दौरान बीच में एक ऐसा टाइम आएगा जिसमें चारों जो प्लैनेट्स हैं वो अपने अपने नक्षत्र में होंगे, मतलब प्योरिटी से अपना जो है वो रिजल्ट आपके लिए देंगे, और यहाँ आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी होगा।
बस ये कुछ रेमेडीज़ हैं जो कि मैंने सारे असेंडेंट और सारे राशियों वालों को दी है, आप भी वो ज़रूर करिएगा। 2 चीज़ें हैं इस टाइम के दौरान, ये जो पीरियड आपको मैंने बताया राहु का 23 नवंबर से 2 अगस्त तक, इस बीच में ना एक तो दुर्गा सप्तशी का पाठ पूरे परिवार के साथ बैठ के ज़रूर कर लीजिए। एक बार भी शायद आप कर लीजिए तो भी काफ़ी है। और उसके साथ जो छोटी कन्याएँ होती हैं उनको भोजन कराइए, स्वीट्स ऑफ़र करिए, कुछ गिफ्ट्स वगैरह उनको डिस्ट्रीब्यूट करिए। और उसके अलावा एक बार सत्यनारायण की कथा ज़रूर करा लीजिए और प्रसाद जो है वो ज़रूर डिस्ट्रीब्यूट करिए। और इसके साथ साथ क्योंकि राहु जो है वो शतभिषा नक्षत्र में है, और शतभिषा नक्षत्र जो है वो डिनोट करता है कदम्ब के पेड़ को, तो कहीं से अगर आपको कदम्ब के पेड़ की कोई छोटी सी टहनी भी मिल जाए तो वो ले आइए घर में, उसको रेड मौली या रेड कलर के कपड़े से पूरा अच्छी तरीके से टाई बांध लीजिए, पूरा कवर कर लीजिए और उसको अपने वर्क एरिया में रख लीजिए। और अगर मान लीजिए आपको टहनी नहीं मिलती है तो फिर गूगल से आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं कदम के पेड़ का, और उसका एक पिक्चर, एक इमेज जो है वो अपने पास रख सकते हैं। इसको रखने से राहु थोड़ा कंट्रोल रहेंगे आपके लिए। कुछ भी जो नेगेटिव है वो चीज़ नहीं होगी। जैसे कि अब यहाँ पे थर्ड हाउस में राहु है तो डेफिनेटली सिबलिंग्स के संग थोड़ा अनबन हो सकती है। आपका नेटवर्किंग तो बढ़ेगा, लेकिन साथ साथ उस नेटवर्किंग में क्योंकि आप निडर, जिसे कहते हैं ना, डर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, हिम्मत बहुत ज़्यादा आ जाएगी। हिम्मत बहुत ज़्यादा आती है, डर ख़त्म हो जाता है, तो व्यक्ति हिम्मत करता है। और व्यक्ति कई बार जो है वो लड़ाई भी कर लेता है, फाइट भी कर लेता है, या कभी कभी वो ऐसी चीज़ें बोल देता है जो कि उसको नहीं बोलनी चाहिए। मतलब एक चीज़ होती है इनके आउटस्पोकन बोलना, तो वो जो है वैसी हिम्मत, उस तरीके के भाव जो हैं वो ऐसे टाइम आते हैं। तो उन सब नेगेटिव चीज़ों से राहु जो है वो, ये जो कदम का पेड़ का जो मैंने आपको बताया, ये रेमेडी जो है वो वहाँ पे आपको कंट्रोल करेगी। और उसके अलावा जो है मंत्र है राहु के, जैसे एक मंत्र तो है, इसको 11 बार अगर आप शाम को रोज पढ़ लें या सुन लें तो काफ़ी बेनिफिट करेगा। मंत्र है अर्धकायम महावीरम चंद्रातित्य विदर्भनम सिंह का गर्भ संभूतम तम राहु प्रणाम में हम। इसमें है ना सिंह का गर्भ, मतलब राहु के माता का नाम लिया गया है। तो ये वाले मंत्र से राहु देव जो है वो काफ़ी प्रसन्न होते हैं। और अगर आपके नेटल चार्ट में राहु की पोजीशन कहीं खराब बैठी है, या मान लीजिए राहु किसी ऐसे नक्षत्र में बैठे हुए हैं जो कि एंटी प्लैनेट के नक्षत्र हैं, तो ऐसी सिचुएशन में बेटर है, अगर आपको उसका रिजल्ट जो है इस गोचर का पॉजिटिव नहीं मिल रहा है और ओवर थिंकिंग हो रही है, प्रोकास्टिनेशन हो रहा है, आपके काम नहीं बन रहे हैं और काम बिगड़ते जा रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में ओम भ्राम ब्रीम ब्रोम स राहवे नमः का मंत्र जाप जो है वो कम से कम 18,000 बार कर लीजिए। इसको किस तरीके से करा जाएगा इसकी भी मैंने एक वीडियो बनाई है, उसमें मैंने प्रॉपर तरीके से मेंशन करा है, आप उसको सुन सकते हैं। वो करीब 1 घंटा 36 मिनट्स की वीडियो है, जिसमें 11 माला जो हैं वो, मतलब 11 टाइम्स 108 जो है वो राहु का मंत्र वहाँ पे मैंने डाला हुआ है। आप चाहें तो उसको सुन सकते हैं, तो एक दिन में 11 मालाएं हो जाएंगी। उसमें कैलकुलेशन भी रखी हुई है कि आप कितने टाइम में, कितने टाइम पीरियड में उसे कंप्लीट कर सकते हैं। अगर कुछ नेगेटिव चीज़ होती है तो यू कैन डू दैट, अदरवाइज 108 बार भी मंत्र अगर आप करते हैं तो दैट इज़ मोर देन इनफ। और साथ में ना राहु जो है वो शतभिषा नक्षत्र में है। शतभिषा नक्षत्र के जो डेटी हैं वो वरुण देवता है। राहु वायु तत्व का है और कुंभ राशि भी वायु तत्व की है, और जो वरुण देवता हैं वो जल तत्व के हैं। तो इसलिए अगर आप, क्योंकि आपका जुपिटर का लगन है, अगर आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में गंगा जल रख लें किसी भी बॉटल में, और उसको रख लीजिए, महीने भर तक रखे रहने दीजिए। उसके बाद महीने के बाद, 1 महीने के बाद, 15 दिन के, 20 दिन के बाद, जैसे आपको ध्यान आता है उसको पूरे घर में छिड़क दीजिए। उसके बाद फिर उसको रिफिल करके वहाँ पे रख दीजिए, और ये प्रोसेस आप करते रहिए। एटलीस्ट इस टाइम तक करते रहिए जब तक राहु का ट्रांसिट आपके 3rd हाउस में हो रहा है। ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। धनु राशि, धनु असेंडेंट वालों, याद रखिएगा राहु आपके 3rd हाउस में है, और 3rd हाउस में राहु जो है इसकी बेस्ट पोजीशन होती है। बहुत ही अच्छे काम जो है राहु यहाँ पे करता है। राहु का अपना जितना भी पॉजिटिव चीज़ें हैं वो सब आपको देखने को मिलेंगी अपनी लाइफ में। और उससे ज़्यादा खूबसूरत इसलिए भी है क्योंकि राहु यहाँ पे एक तो कुंभ राशि में है जो उसकी फेवरेट राशि है, और अपने ही नक्षत्र में राहु यहाँ पे आया है, और देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि पड़ रही है यहाँ पे। तो अगर देखा जाए तो सब चीज़ें बहुत पॉजिटिव हैं, तो आपके लिए ये टाइम जो है वो काफ़ी पॉजिटिव होने वाला है। और ये जो घर है ना, ये काम त्रिकोण का भाव है, ये उपचा भाव है। यहाँ पे जितने भी जो नेगेटिव प्लैनेट्स, को भी राहु को हम नेगेटिव प्लैनेट कहते हैं, वो जो है वो बहुत अच्छे फल देते हैं। यहाँ पे ना राहु बैठा हुआ आपको कुछ ऐसा फील कराएगा, उस सोल्जर का मतलब फील कराएगा जो कि अपनी जंग जो है ना ऑलमोस्ट
जीत चुका है। बिल्कुल उस तरीके की तसल्ली, शांति और हिम्मत आपके अंदर आएगी। एक अलग सा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा, आपके अंदर हिम्मत बढ़ेगी, आपके अंदर रिस्क लेने की टेंडेंसी जो है वो हाई हो जाएगी और इंक्रीज हो जाएगी। आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप कहेंगे चलो ट्राई करते हैं, हो जाएगा। और एक पॉजिटिव आपका एटीट्यूड यहाँ पे रहेगा और आपकी चीज़ें जो है वो पॉजिटिव हो भी जाएंगी। और विश्वास रखिए, इस गोचर के टाइम आप ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें करने लगेंगे ना जिसके बारे में आपने शायद सोचा भी नहीं था, और आपको हैरानगी होगी कि अरे मैं ये भी कर सकता था। यहाँ पे आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलेगा। यहाँ पे खुद आप अपने लिए ही solution.com बन जाएंगे। आपको लगेगा कि हर चीज़ का सॉल्यूशन आपके पास है। आपका दिमाग कहाँ से खुल गया है और आपको अपनी खुद की इस एटीट्यूड में हैरानगी होनी शुरू हो जाएगी। बस आप हैरान हो जाएंगे और हैरान होकर आपको लगेगा ओह ये मैंने कर दिया। ये इफेक्ट है राहु के 3rd हाउस में होने का।